शंकर हरिओ। यन् ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो श्री राम के गुरुवर हो सहाय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ईश्वर जीव भेद प्रभो सकल कहो समुझाय। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। सियावर रामचंद्र की जय। संत महापुरुषों विद्वजनों के परम पावनी पाद से स्पर्शित पुण्यधरा धाम पावन ग्राम खुटेरी, मैं इस गांव की पुण्य माटी को मस्ताभिषेक करता हूँ। पावन ग्राम खुटेरी में निवास करने वाले कर्मयोगी राज समस्त ग्रामवासी, संत श्रोता समाज सज्जनों, माताओं, देवियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारियों, समस्त सदस्यगण, आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, भैया माइक ऑपरेटर जी, मंची गरिमा के रूप में विराजमान इस गांव के विद्वजन और बाहर से राम ऋषि कथा श्रवण हेतु आए हुए स्वजन, स्नेही जन, इष्टजन, मित्रजन, पूर्वजन, परिजन, विप्रजन, आप सभी के युगल चरण में श्री रामकृष्ण मानस मंडली ग्राम बागतराई, तहसील भखारा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के हम अबोध बालकों की ओर से दंडवत प्रणाम निवेदित है, स्वीकार करें। आइएगा संतों, हमें जो उद्घोषक मंच की ओर से पावन प्रसंग प्राप्त हुआ है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। आइए इस दोहे का शाब्दिक अर्थ को हम समझने का प्रयास करें। जिज्ञासु भगवान श्री राम से प्रश्न कर रहे हैं हाथ जोड़कर, हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है उन्हें भी बता दीजिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो
और शोक मोह और भ्रम का निवारण हो भगवान, ये निवेदन है जिज्ञासु का। और इस कथा प्रसंग को केवल आधार मानकर आप और हम सब मिलकर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, हो सके तो हमारे जीवन में ये लाभप्रद हो जाए। तो आइएगा, इसके पहले श्री गणेश जी भगवान सिद्धि विनायक और देवादिदेव महादेव की हम वंदना करें, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि का कार्यक्रम हुआ है, पूरे देश में महाशिवरात्रि मनाया गया है। और उसी के पावन पर्व पर आज आपके इस गांव में राम कथा का आयोजन, मानस मंथन का आयोजन, मानस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो चलिए देवादिदेव महादेव और श्री गणेश जी की वंदना करें, पश्चात कथा प्रसंग में विस्तार पाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिया राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले गजानन महाराज की जय। विघ्न हरन मंगल करन गौरी सुत गणराज। आओ कंठ विराजो शारदा, आन बचाओ चराग दिल के जलाओ। चराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है, महादेव मेरे घर में भी आओ। बहुत अंधेरा है, जीने का सबक सीखा है मेरे भोले की फकीरों से। और तकदीर बदल जाते हैं हाथों की लकीरों से। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा।
जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा ओम नमो 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 नमः 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 जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा हर हर महादेव। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। मुद मंगलमय संत समाज, माताओं देवियों प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी बधाई देते हुए आइएगा, हमें जो ये क्षण मिला हुआ है भगवान राम की कथा कहने का, और ये समय बहुत कीमती समय है। हम इधर उधर की बात ना करते हुए केवल जीवन दर्शन करने का प्रयास करें।
तत्व का बोध करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा ये जो समय है बहुत कीमती समय है और आज का जो संध्याकालीन का समय है जीवन में और कभी आने वाला नहीं है। तो आइएगा कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि पर्णकुटी। भगवान राम शेष अवतार लखनलाल जी के साथ में बैठे हुए। शेष अवतार लखनलाल जी जीवाचार्य हैं और उनके मन में एक जिज्ञासा बना हुआ है भगवान श्री राम से कुछ पूछने के लिए। और मैं एक निवेदन आप सभी लोगों से करूं कि 3 दिन तक आपके यहाँ इस भव्य मानस गान प्रतियोगिता कहा जाए, सम्मेलन कहा जाए, मानस मंथन कहा जाए, 3 दिन तक राम कथा हुआ। जैसे 7 दिन तक भागवत होता है और अंतिम में गीता होती, गीता। 3 दिन तक राम कथा हुआ और अंतिम में मुझे गीता मिला हुआ। ये श्रीमद् रामचरितमानस का राम गीता का पावन प्रसंग है प्यारे। गीता सुने, जीवन को धन्य बनाए। निज आत्म की अनुभूति बिना कोई पार ब्रह्म को क्या जाने। भैया हम अपने बारे में नहीं जानते तो ईश्वर को क्या जाने और दूसरे को भी क्या जान सकते हैं। तो लखनलाल जी सर्वप्रथम यहाँ पर जिज्ञासु बन करके प्रश्न कर रहे हैं और प्रसंग जो है ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। बड़ी जटिल प्रसंग है। गीता तो कोई हल्का थोड़ी चीज है भैया गीता। और इसमें केवल अपने आप को जानने की जिज्ञासा गीता में और ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा को लेकर के लखनलाल जी प्रश्न कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। अब इसका मूल भाव क्या है देखिए। आज के परिवेश में एक भाई जो है भाई से कितना प्रेम करता है रामचरितमानस हमें सिखाता है प्यारे। छोटा भाई लखनलाल जी अपना स्वामी मान लिया है भगवान श्री राम को, अपना प्रभु मान लिया है, अपना रथ नाथ मान लिया है, अपना रक्षक मान करके हाथ जोड़ करके कुछ जानना चाहते, केवल जिज्ञासा। और जीव भी यदि ब्रह्म तत्व को जो जानने की कोई प्रबल उत्कंठा हो जाए प्यारे, तो ये मान करके चलिए कि आपके जीवन में परमात्मा की नोटिस आ गई। जीव जो है पर ब्रह्म को जानने की प्रबल इच्छा, यही भाव इसमें रखा हुआ। जीवाचार लखनलाल जी, तो सर्वप्रथम जीवाचार लखनलाल जी कौन है वो जाने। लखनलाल जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखते हैं प्यारे। से सहस शीस जग कारण सोई अवतरहि भूमि भेटा। लखनलाल जी शेष जी का अवतार है। कितना तबले शेष सहस हजार फन वाला शेष लखनलाल जी बनकर के आया। और ये प्रश्न अपने लिए नहीं रखा भी प्यारे, हमारे लिए रखा है। जीव जो है जाग जाए अपने आप, इस कारण प्रश्न रखे। ईश्वर जीव भेद प्रभो सकल कहो समुझाय। चलिए मैं ईश्वर आपके बीच में रखने का प्रयास करूं, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। छोटा सा दृष्टांत।
ईश्वर की परिभाषा तो ये है भैया, जिनके पास में 60 विकार ना हो। 60 विकार जिनके जीवन में ना हो, ईश्वर बन सकता है, नंबर 1। और जीव जो जिसके बिना नहीं हो सकता, वही उनका ईश्वर होता है। अब दिशांत समझिए, हमारे सामने एक ये लोहा का पाइप खड़ा हुआ है। हम क्या मानते हैं इसको? माइक वाले जो है माइक कहते हैं इसको, है ना? ये माइक है भैया, ये तो लोहा है, फिर माइक कहां से आ गया? जिसको माइक कह रहे हो उसमें हर जगह लोहा व्याप्त है कि नहीं? देख लीजिए, इसमें ऐसा कोई जगह खाली नहीं जहां लोहा नहीं है, जिसको हम माइक मानते हैं। अब ये माइक कह रहे हैं वही जीव है, जिसको हम माइक कहते हैं वो जीव है, और लोहा जो है इसका ईश्वर है। कहने का भाव क्या है कि लोहा के बिना ये माइक हो ही नहीं सकता प्यारे। लोहा के बिना ये माइक बन नहीं सकता, क्योंकि ये लोहा है, हमने उसको माना है ये माइक है। इतने में समझ सकते हैं आप? जीव जिसके बिना जो नहीं हो सकता, वही उसका परमात्मा होता है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। प्राण प्राण के जीव के जीव, और सुख के सुख राम। ईश्वरयं सजीव अविनाशी, चेतनयमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश तो हम हैं ना, जीव, जिनको जीव कहा जाता है। और आगे ऊपर चढ़ करके देखें ना, तो ब्रह्म हमारी जाति है, ब्रह्म हमारी जाति है, माता पिता है राम। गिरा हमारी शून्य है, अनहद में विश्राम। हद कहते सीमा की, अनहद जहां कोई सीमा ही नहीं, वही विश्राम, वही परमात्मा है, उसी जगह। लेकिन लखनलाल जी कह रहे हैं क्या? ईश्वर जीव भेद प्रभो। प्रभो, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, उन्हें बता दीजिए भगवान, क्या भेद है? तो वेदांत सूत्र में, मने शास्त्र में, जो वेदांत शास्त्र है, जिनके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी, उन्होंने इस प्रसंग को हल करते हैं प्यारे। एक बात शास्त्रोक्त महर्षि वेदव्यास जी एक चिंतन देते हैं, वो क्या है? अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शनम ज्ञानम, ध्यानम स्वयं नमना। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः। भैया, अभेद जीव और ईश्वर में भेद आपको कब आएगा? जब आपका मन जो है स्थिर नहीं रहेगा। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपको जीव जीव दिखेगा, और ईश्वर को तो आप देख नहीं सकते। लेकिन जब आपके जीवन में कोई ज्ञान का आगमन हो गया प्यारे, तो ये मान करके चलिए, तो उस स्थिति में आपको क्या लगेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पान। एक दिशा छोटा सा, भगवान बुद्ध, अभी कलयुग की बात है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ प्यारे, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो पैदल जब चलते थे, पहले जमाने में तो ये मोटर गाड़ी यूं तो नहीं था, ये कलयुग की बात है, अभी की बात है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ तो जब पैदल चलते थे प्यारे, तो उनके चरण के नीचे कोई चींटी दब जाता था, तो भगवान बुद्ध के छाती में दर्द होता, सीना।
वो समझ जाते तुरंत, वो समझ जाते कि मेरे प्रभु जो है मेरे चरण के नीचे दब गया। पीछे हटता, चरण हटाते, और चरण हटाने के बाद में वो जो है क्या करते, चींटी जो है दबा हुआ है पैर के नीचे, उनको हटाते फिर आगे बढ़ते। ये ज्ञान का आगमन का एक लक्षण है प्यारे। और ज्ञान मन ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है प्यारे। जैसे ये लोहा है और ये लोहा, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि वेदांत सूत्र में आता है कि हर मनुष्य के अंदर 5 प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। देखो ये गीता की बात है ना, राम गीता की चर्चा हो रही, बहुत क्लिष्ट प्रसंग है। जिन्होंने ये प्रसंग हमें निकाल करके दिया है, और वो वैसे विद्वान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अंतिम समय में गीता सुने। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निरीश्यम मना। मनुष्य का जो मन है स्थिर हो जाए प्यारे, सहज भाव। तो विषयों का परित्याग कोई सरल बात नहीं। देखिए विषयों का परित्याग कोई सरल नहीं। दुर्लभो विषय त्यागा, विषयों का त्याग बड़ी दुर्लभ काम है। दुर्लभो विषय त्यागा, दुर्लभो तत्व दर्शनम। दुर्लभो विषय त्यागा, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। प्यारे जीव के जीवन में जब सदगुरु का आगमन होगा तब ये सहजावस्था और ये दुर्लभो विषय त्याग, विषयों का परित्याग कोई सरल बात नहीं है। जीव के जीवन में कोई सदगुरु का, कोई संत का आगमन हो जाए तब ये हो सकता है। दुर्लभो विषय त्यागा, दुर्लभो तत्व दर्शनम। तत्व का दर्शन करना, तत्व का दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं। अपने आप के बारे में का दर्शन करके देख लो पहले। निज आत्म की अनुभूति बिना, अपने आत्मा के बारे में अनुभूति करो, यही तत्व दर्शन। निज आत्म की अनुभूति बिना, पहले अपने आप के बारे में पहले सोचो, अपने आप के बारे में जानो। भैया हम अपने बारे में नहीं जानते तो दूसरे को क्या जानेंगे आप, बताओ। और अपने बारे में नहीं जानते तो भगवान को जानना तो बहुत दुर्लभ काम है। एक संत ने हमारे धमधा क्षेत्र के एक संत वीर सिंह देव इसी संदर्भ में एक पंक्ति लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी में रामायण लिखा हुआ। बड़ा छत्तीसगढ़ी में बोले है बेचारा, और ब्रह्मलीन भी हो गए हैं। और रक्से, बवई रक्से में उनका समाधि बना हुआ। महर्षि वीर सिंह देव दुर्ग चंदखुरी में जिनका आश्रम है, वीरेश्वर आश्रम, उन्होंने कहा, लिखते हैं क्या, वे दिल जाने, वे दिल जाने पुराने ल जाने, वे दिल जाने पुराने ल जाने, और जानन हार ल नहीं जाने तका पत्थर ल जाने। भैया जानन हार को जानने वाले को जानना ही जानना पना है। हम जाना था ना ये कर रामायण होते कहीं, जाना था ना सबको, यह रामायण होते खुटेरी में जाना था, तभी यहाँ बैठे काजी। तो जानने वाले को जानना ही जानना पना है प्यारे। उनको जान ले, कहाँ है वो, अंदर में, उसको जानना जरूरी है। जानन हार ल नहीं जाने तका पत्थर ल जाने, जानने वाले को जानना ही जानना पना है। और जो देख रहा है, आपको देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है,
देखने वाले को देख लेना ही दर्शन कहलाता है और बाकी सब प्रदर्शन कहलाता है। ये तत्व ज्ञान। जानन हार ला नहीं जाने तका पत्थर ला जाने। पहले हम जाने अपने आप निज आत्म की अनुभूति बिना कोई पार ब्रह्म को क्या जाने। और ये पुस्तक ला पढ़ पढ़ के कुंवारी लड़की ससुराल की बात को क्या जानी। ससुराल में क्या होता है माताएं जानती है, कुंवारी लड़की का जानी यार। पुस्तक ला पढ़े के बाद में जानना नहीं कर नहीं जानता। तो प्यारे कहने का भाव यह है कि शरीर में 5 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान समान उदान 5 उपप्राण हैं। कूर्म, क्रीकल, देवदत्त, धनंजय और नाग, ये 5 उपप्राण हैं। चतुष्ट अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सबके अंतःकरण मोरे में नहीं, सब में। किसी संतों ने कहा प्यारे क्या, सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखते जीव के बारे में क्या, भूमि परत भाटा भर पानी, अज में जीव माया लपटानी। आए हैं एक घाट से जाना है कहीं घाट, हवा लगी संसार की तो हो गई बार। प्यारे हमें तो जाना कैस कहाँ है वो मालूम नहीं। मानव भटक गया है पथ से, लोभ मोह हमें भूला है। कोई पद में कोई मद में, कोई धन में भूला है। सब रास्ते भटक गए प्यारे, केवल धन इकट्ठा करने में लगे हुए सब लोग, लेकिन परमात्मा से कोई लगन लगा नहीं रहे। लागी रे लगन माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगन माँ एक तेरे नाम की। आप लगन लगाइए परमात्मा में। जिन्होंने हमें आपको 80 वर्ष का उम्र दिया है, समय दिया है, उसी का चिंतन करें, अपने आप का निज स्वरूप का चिंतन करें तो हमें ज्ञान हो सकता है प्यारे। ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। ईश्वर जीव भेद प्रभो सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। ये पावन प्रसंग में और पुनः अंदर घुसने का प्रयास करें, क्योंकि गीता है ना, राम गीता, राम गीता में प्रवेश करें। तो आइए कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे एक भजन के पश्चात। बोलिए श्यामति रामचंद्र के जय। श्वास श्वास में भज ले रामा, श्वास श्वास में भज ले रामा। ये श्वास है जीव के आधार, अब देखते देखते माउड़े जाए। कायल पन छे हरा, ओ भजले राम राम राम, सीता राम 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 राम। ओ भजले राम 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 राम, सीता राम
हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। ओ भजले राम राम सीता राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवा रे जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। जीवन है संग्राम। जीवन है संग्राम। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। ईश्वर जीव भेद प्रभो सकल कहो समुझाय। जाते हो चरण रते शोक मोह भ्रम जाय। प्यारे उत्तरकांड में पंक्ति लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। परबस जीव स्वबस भगवंता
परवश जीव स्वबस भगवंता, अजीव अनेक एक श्रीकंता। परवश जीव दूसरा के वश में है प्यारे, जीव जो है दूसरे के वश में है और ईश्वर अपने आप में। परवश जीव स्वबस भगवंता, ईश्वर स्वतंत्र है, ये ईश्वर है। और एक पंक्ति को स्वामी तुलसीदास जी ने और लिखा, माया ईसन आपक हो, माया ईसन आपक हो, जान सके सो जी, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। प्यारे, जो अपने आप को नहीं जानता, अपने आप को जो नहीं जानता और माया को नहीं जानता और ईश्वर को नहीं जानता, उसे का क्या कहते हैं? तो जीव है वही। भैया अपने आप के बारे में नहीं जानते, न तो माया को नहीं जानता, न ईश्वर को नहीं जानता, उसी का नाम जीव, उसी को जीव कहा गया। एक चीज और बता रहा हूं आपको, हम मान ले जाए हम अपने आप को कहीं जीव माने तो जीव अलग है भैया, अब ये शरीर अलग है। ये शरीर 3.5 हाथ का जो शरीर दिख रहा है ना, ये तो नश्वर है ना, ये शरीर तो नश्वर है, कल कभी भी कल इनका भी एक्सपायरी हो सकता है प्यारे। लेकिन ये तो जड़ तत्व से बना हुआ ये शरीर जो है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ, अग्नि आकाश जल तेज वायु, ये शरीर बना हुआ। लेकिन इस शरीर के अंदर में जो चैतन्य आत्मा स्वरूप है, उसी को प्राण कहा गया। अब ये प्राण जो शरीर में जो प्रवेश किया है प्यारे, वो भी ईश्वर की कृपा से हुई है। एक पंक्ति संतों ने कहा, कबहु ककरी करुणा नर देहि, अदेतई सबिनु हेतु सने। परमात्मा की है की कृपा से हुई भगवान। तो माँ के गर्भ में जिस समय हम 5 महीने का था, उस समय ये शरीर के अंदर में वो परमात्मा को जो शक्ति है, प्राण तत्व जो है, केवल ईश्वर की कृपा से ये शरीर में प्रवेश हुआ है भैया, और ना जाने कितना समय निकल जाएगा। और हमें क्या कहते हैं, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? जीव। तो जीव अलग है भैया, शरीर अलग है। और ये अभी के कलयुग के एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में एक संत हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस। पश्चिम बंगाल में एक महान संत हुए ब्राह्मण रामकृष्ण परमहंस, वो संत है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्न दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित बुधा। ये रामकृष्ण परमहंस, आप सब पढ़े लिखे हुए नौजवान है, सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता का एक राजकुमार ब्राह्मण बालक अपने धर्म पत्नी को विवाह करके लाने के बाद में जीवन भर मां का, ऐसा कोई है क्या दुनिया में? ऐसा कोई दुनिया में है जो अपने धर्म पत्नी को जीवन भर मां का? ये संत है हमारे भारत का, जिनके महान शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद जी महाराज। अब आज भी हमारे बड़े बड़े महानगरों में स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम बना हुआ है, स्वामी विवेकानंद आश्रम। और ये स्वामी विवेकानंद जो है, गुरु भक्ति के कारण से प्यारे, गुरु भक्ति के कारण से पानी में, समुद्र में पैदल चलते थे। अब सोचिए कितना बड़ा वो संत होगा, कितना बड़ा संत होगा जो पानी के ऊपर में चलता था। ये है स्वामी विवेकानंद।
जो दक्षिण भारत समुद्र में 1 किलोमीटर में पानी में चल करके जाकर पानी में समाधि लिया, ये हमारे भारत का संत है। जिन्होंने पूरे देश में जाकर के सर्वप्रथम सभा लगाने वाले हमारे भारत का ये सपूत है स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिनको जब पूरा ज्ञान हुआ, इंद्रियों की पूरी जानकारी हुई स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, तो विदेश में कभी शिकागो में, कभी अमेरिका में, कभी चीन में, कभी फ्रांस में जाकर के धर्म की सभा लगाया। और धर्म सभा लगाने के बाद में प्यारे उन्होंने केवल आत्मबोध करवाने का प्रयास किया, तत्व बोध करवाने का प्रयास किया, केवल अपने आत्मा के बारे में जानने के लिए उन्होंने प्रयास किया और धर्म की सभा लगाया। इतना साहसी है कि दुनिया में और कोई नहीं था कि हमारे भारत का कोई ऐसा युवक जो है जाकर के विदेश में जाकर के धर्म का सभा लगाया। एक कलकत्ता का राजकुमार, एक ब्राह्मण बालक रोज पेपर में पढ़ता कि आज स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका गए हैं, वहां धर्म की सभा लगा रहे हैं। उसके बाद में वहां से चीन गए, धर्म की सभा लगाया, आत्मा का बोध करवाते हैं, निज आत्मा की बोध करवाते हैं, मानस का बोध करवाते हैं, राम दर्शन करवाते हैं। कभी शिकागो, कभी अमेरिका, कभी चीन, कभी फ्रांस, कभी एशिया, रोज पेपर में पढ़ता वो ब्राह्मण बालक, वो भी यूनिवर्सिटी का बालक था, विद्यार्थी था, रोज पेपर में पढ़ता। उनके मन में जिज्ञासा बढ़ गई कि कैसा होता होगा ये राम दर्शन, कैसा होता होगा ये तत्व दर्शन, कैसा होता होगा जीव प्राण, कैसा होता होगा वो ईश्वर, ये जानने की प्रबल इच्छा। जो आज लखनलाल जी को प्रबल इच्छा है कि ईश्वर और जीव में भेद पूछ रहे हैं, ईश्वर किसको कहते हैं और जीव किसको कहते हैं, ये प्रश्न रखा हुआ है लखनलाल जी। वो ब्राह्मण बालक स्वामी विवेकानंद जी जब वहां से आए, कहा कलकत्ता के बंदरगाह में आया तो दौड़ इतनी भारी भीड़ लगा हुआ है स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने के लिए। बंदरगाह में, कलकत्ता का बंदरगाह, इतना भीड़। वो ब्राह्मण बालक दौड़ते दौड़ते मैंने भीड़ को चीरते चीरते चला गया स्वामी विवेकानंद जी के पास और धड़ाम से गिर गए उनके चरणों में और जाकर कहने लगे, मुझे स्वामी जी, मुझे राम दर्शन करवाइए, मुझे तत्व का दर्शन करवाइए। ये क्या है? तो ये समर्पण भाव। मुझे केवल परमात्मा का दर्शन करवाइए, मुझे ब्रह्म का दर्शन करवाइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बेटा आओ। उठाया, उठाने के बाद में खड़ा किया, देखा उनकी आंख चील की तरह गहरी थी, निर्दोष था वो वाला। बेटा तेरा परिचय क्या है? उन्होंने कहा, स्वामी वो ब्राह्मण बालक ने कहा, ये रेलवे फाटक के पास में स्वामी जी मेरा गृह है, निवास है। अरे यार क्या परिचय दे रहे हो यार, ये तो तेरा रहने का ठिकाना है। फिर उन्होंने कहा, नहीं स्वामी जी मेरा नाम फलाना है। अरे ये तो ये दुनिया में तेरा नाम है, आरोपित नाम है, नाम आरोपित है, तुम्हारे नाम पहचान के लिए तुम्हारे नाम माता पिता नाम दे दिए फलाना। ये आपका परिचय नहीं बेटा। एक दर्पण मंगाया, दर्पण लाया और दर्पण को दिखाया, ये दर्पण को देख लो, दर्पण में क्या दिख रहा है? बोले दर्पण में तो हमारा शकल दिख रहा है भगवान, बस ऐसा ही परमात्मा है, ऐसा ही परमात्मा है, जो तुम हो वो है। तुम में और ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो, जैसा तुम हो वैसा परमात्मा है, जैसा परमात्मा हो है वैसा आप हो, इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब उनको ब्रह्म तत्व का बोध करवाया प्यारे, तो तुम क्या हो? तो केवल तुम ईश्वर के अंश हो, कोई नहीं, कोई ना तो जीव हो ना कुछ नहीं, केवल ईश्वर का अंश हो। तुम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं बेटा, ये आत्मबोध है। स्वामी विवेकानंद की बात को सुन करके वो ब्राह्मण बालक उनका अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए प्यारे। ये है आत्मबोध। और ऐसी बोध को
लखनलाल जी जिज्ञासु बन करके पूछ रहे हैं कि सवर जीव भेद प्रभो सकल कहो समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय, मायाई सनयापक हो जान सके सो जी, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। माया का प्रेरणा करने वाले ही ईश्वर होता है प्यारे। एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखने का। ये जो पर्वत आप देखे होंगे, है ना, कहीं भी आसपास में कोई पर्वत है ना, ये छुरिया क्षेत्र में जाइए पर्वत मिलेगा आपको, पहाड़ का। पहाड़ का चीज से बने भैया? पहाड़ है का चीज से बने? पत्थर पत्थर जोड़ है ना पर्वत पहाड़ है। समझ आत नहीं भैया कोई ये इसलिए सुनत भर पत्थरा पत्थरा के जोड़ ला पहाड़ गठन है ना। वो में एक पत्थर निकाल ले, एक भी पत्थर निकाल वो तो पत्थर का चीज से बने? अनंत रेत के जोड़ से वो पत्थर बना हुआ है। अनंत रेत के जोड़ से पत्थर बना हुआ, उसमें का एक रेत निकाल लो, एक रेत जिन है थोड़ा सा बड़े आसान रही आंखी में देख दिखत रही है तो रेती हरेगा। ओला 10वां हिस्सा कर ले, 10वां हिस्सा आंखी में नहीं दिखे, 10 टुकड़ा करवे तो दिखेगा नहीं दिखे। 10वां हिस्सा को देखने के लिए क्या चाहिए? तो दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। अब ये दूरबीन में तो हम देख सकते हैं ये, क्योंकि दूरबीन जो है वैज्ञानिकों ने बनाया है बारीक से बारीक चीज को देखने के लिए। अब ये 10वां हिस्सा का एक हिस्सा को ले लीजिए, वो आंख से नहीं दिखेगा और दूरबीन से भी नहीं दिखेगा। उसके आगे क्या है भैया? तो उसके आगे वैज्ञानिकों ने कहा कि उसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शास्त्र सिद्ध करता है, संतों ने सिद्ध करता है, ऋषियों ने सिद्ध करता है, वो रेत का 10वां हिस्सा जो आंख में नहीं दिखता और दूरबीन में नहीं दिखता, उसके आगे क्या है? तो वही परमात्मा है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उसी के आगे परमात्मा है। जो क्या होता है? भगवान कृष्ण जो है गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। उसके आगे परमात्मा है। राहत यार एक जन ढालू भैया है का एक ढाल सिंह है आवेगा? नहीं है, नहीं है। मैं ये पूछता हूँ भैया, आप मान ला अब अभी तो होली तिहार आने वाला है, और पहली जमाना में लकड़ी मनमाड़े सकेलन छेना लकड़ी चोरा के लाना रो एक जगह इकट्ठा करके जलावन है ना, तिहार मनता है ना दाई भाई। तो एक आध साल एक खुटेरी वाला भैया मन ऐसे होली जला रही से, तो मैं आकाश जल गएगा इसे जलेरी से का आकाश एक आध गाँव जलेरी से। हमारे गांव यार एक साल इतना कन लकड़ी धरा रहे हैं होली में, तो आकाश भर गई से कहीं। जो आकाश हम जन्म नहीं लिए थे उस समय भी वही आकाश था, आज भी वही आकाश है, और मर जाएंगे उसके बाद में भी वही आकाश वही है, वही परमात्मा तत्व। ईश्वर जीव भेद प्रभो सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। शोक का मतलब क्या होता? मान ली जाए हमारे कोई बहुत दूर के रिश्तेदार के आदमी आ गए, कोई जगह खत्म हो गया रास्ता में, या दुर्घटना में खत्म हो गया, तो हम क्या कहते फलाना खत्म हो गया, अरे एकदम जोरदारी से जी होकर व्यवहार है बढ़िया, मैं देखे रहे हूँ ये है शोक। नहीं नहीं, मैं देखे रहे हूँ गाँव बढ़िया रीस बिचारा, अच्छा बोले, अच्छा गुठिया है, अच्छा व्यवहार रहा है, ये कहा रे शोक। हमार दूर के रिश्तेदार कहीं हो गए, तब हमला खबर मिली तो वहां शोक होते। लखनलाल जी की शोक, ये हरे शोक। और मोह का हरे, मोह मने अज्ञान,
अंधकार, भाई अंधियारी रात में रेंगा था, अंधियारी रात में रेंगा था और एकदम मस्त रेंगा था। अब अचानक नजर पड़ी इस नीचे में सांप बरोबर दिखी भैया। तब एक दिन संगवारी की बात सांप ऐसे गई और संगवारी नीचे में झरंग ले कूद दी और टाट से बाहर के देखे तो मौसम सांप वाप कहीं नहीं है। का है तो वहां रस्सी पड़े हुए भैया। ये है रे का मोह। भैया जो चीज है ही नहीं उसको तुम मान रहे हो। अरे भाई वो रस्सी में थे सांप तो तीनों काल में हो नहीं सके, लेकिन ते मानत का है बोला सांप मान ले। और दूसरी बात है मोह किसको कहा जाता है तो अपने आप को 3.5 हाथ का देह मानना। मैं शरीर और मेरा शरीर, तू शरीर और तेरा शरीर, यही मोह है। महामोह संत महापुरुषों विद्वज्जनों को या कोई सोत्री आत्मनैष्ठिक महापुरुष है उनको साधारण मनुष्य समझना प्यारे, ये महामोह की श्रेणी में आता है। और महामोह किसको हुआ था तो रावण भगवान को जाने लेकिन समझ नहीं पाई भगवान। सती माता को भ्रम हुआ था। भगवान शंकर ने बार बार कहा कि भाई ये मेरे राघव है, मेरे परमात्मा है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा प्यारे। यही महामोह। और सम्मोह तीसरे नंबर पर आता है सम्मोह। तो सम्मोह किसको कहा गया है? सारा जगत में परमात्मा का निवास है प्यारे। सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया, सुनी से जग नहीं को, बलिहारी उस घट की जा घट पर घट होए। सब में परमात्मा है। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं जहां परमात्मा है नहीं, ऐसा कोई जगह खाली है जहां परमात्मा नहीं है। हर जगह परमात्मा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा हर जगह व्याप्त है प्यारे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से उनको प्रकट किया जा सकता है प्यारे। यदि आप और हम कोई साधना करें, उनसे प्रेम करें तो प्रकट किया जा सकता है। और प्रकट करवाने वाले कौन है? ये लोहे के खंभा से भक्त प्रहलाद जो है श्री हरि नारायण को नरसिंह रूप में प्रकट करवाने वाले वो है। प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। तो इस प्रकार की जो बातें हैं तो हर जगह जो व्याप्त है परमात्मा, उसको संसार मानना ये क्या है? प्राकृतिव शिशु लीला देखी, प्राकृतिव शिशु लीला देखी भयउ मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो। सियावर रामचंद्र के जय। तो आइए आगे कथा को बढ़ाएंगे। एक भजन के पश्चात बोलिए सियापति रामचंद्र के जय। आई संगत कर ले साधु के, औ भोजन कर ले के, बात कर ले बनारस के, औ मरला गंगा ते। अज का संगत करवे साधु के, पाछू पाछू तोला घुमाही। ऐसी संगत कर ले अपन नारी के, गरमा गरम पका के खवाही। अज का संगत करवे नारी के,
मरे मधुसरा बनाही अजी संगत कर ले अपन बेटा के जे कमा कमा के खवाही अज का संगत करवे अपन बेटा के बाढ़े मलाल आँखी दिखाई अजी संगत कर ले प्रभु राम के जे भोले पार लगाई ईश्वर जी वही वेद प्रभो सकल कहो समुझाय
जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। अब आखिरी वांचे भैया भ्रम। लखनलाल जी प्रश्न किए हुए भ्रम क्या है? एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में। होली त्योहार के समय रहा है भैया, लइका मन अब होली तिहार बर रंग तो घोरथे न सियान मन। एक सेठ रहा है, सेठानी दू जन लइका होली तिहार के दिन अब बर्फ उड़ीत बनी चले भाई तिहार है ना काकरो घर में। लइका मन बर बाल्टी में मस्त घोरे है रंग गुलाल ला एकदम। अब लइका मन खेले थे जी, लइका मन खेला थे दिन भर खेली, सांझ कुन होई ताने एक ठन बाल्टी में रंग हो रही तेल भुला गया छीते बार। अंधियार होई रोटी पीठल खा रहा है सेठ, पेट हम मुर्केटी भैया खाए पिए रही मिर्चा भजिया तो पेट नहीं मुर्के ठीक है सांझ कुन। अब वो सेठ सोची सेठिया का अंधियार घलोक हो गए लाइन बंद है का बरे। अरे पेट मुर्केटा थे बाथरूम जाना है लेट बात तो बड़ा मुश्किल है। अरे आज वो कर लइका मन पानी रखे दी से जल ले जाओ बाल्टी ला, बाल्टी पानी घर के लेगी अंधियार में भागत गई। अब बेचारा यार वहां लाई जाई हो, वहां लाई आई था अंजोर उतनी में लाइन आ गया, लाइन आई तो देखे हाथ, अरे बाप रे हाथ लाल। हाथ लाल के मतलब बने खूने खून के बाहर गिरे हुए। देखिए सेठ सोचने लगी सेठिया का यहाँ दे खून पूरा, ये आज तिहार नहीं माने भैया हम तो पूरा हालत बिगड़ गए रोटी पीठा बने खून के काहो थे दस्त, हाथ में पूरा खून, हाथ में खून 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 खून। डॉक्टर बुलाओ तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ला बुलाया बिरकिस भैया, डॉक्टर घलो तबीयत खराब रही से डॉक्टर नहीं आई। अब भाई जेकर शरीर खराब हो गए और खूने खून के कोई दस्त हो थे पांची का है ना। अब ओकर भावना इतनी हो गए कि वो खून के दस्त हो थे, खून के दस्त हो थे कही के अपने आप में वो भ्रम में मर गए, सेठ मर गए। अब वास्तविक में देखा जाए तो वो खून नो है भैया, लइका मन रंग लखोरे रिश्ते पानी में वो बाथरूम के लेटरिन, ये है भ्रम। अब एक छोटे से दृष्टांत भ्रम के लिए। अधिकांश आदमी मन न पड़ोसी सन में ज्यादा नहीं बने है ना, अधिकांश आदमी पड़ोसी सन में ज्यादा नहीं बने। बकरी तन एक जन संगवारी बैठे रहा है धोती पहन के, और बकरी के आड़ ऐसे मेढ़ आड़ रहा है झाड़ी लगे रहा है। ओकर पड़ोसी देखी दिया बैठे है फलाना, हाँ हाँ रहा एकदम कमचील ल छुचकी छोले दी से और पाछू तन हरस ले उधर दीगा पाछू बैठे रिश्ते और चुपे चाप भाग गए हो कोई चखने वाला भागत काय बोल चाहती वो फलानी देखी वह खून निकलत रहे वाह सांप चाप दिस बोल दिसे लाभ डॉक्टर बुलाओ। अब वो डॉक्टर बुलाओ वो सांप चाप दी इसे कहते का भाई सांप चाप दी कहा थे मैंने आदमी दहशत हो जैसे डर। अस्पताल के लेगत मर गए भैया, ये बोल सांप चाप दी ही हरे भरम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। तो ये बात लगी इसके लखनलाल जी है, ईश्वर जी वही भेद प्रभो सकल कहो समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। तो ये शोक है मोह है भ्रम के निवारण हो जाए भगवान। ऐसे प्रश्न करे है तो लखनलाल जी के प्रश्न के उत्तर भगवान राम जी थोरे मैं करहूं
कहाँ हूँ बुझाई, और सुनहु तात मति मन चितलाई, मायाई सनयापक हो जान सके सो जीव, बंद मोक्ष परद सर्व पर माया प्रेरक शिव। हमारा तोर में भगवान के अंश आवे भैया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिनला न तो तलवार काट सके, न आगी जला सके, न पानी भिगा सके, न धूप सुखा सके। ऐसा तत्व हमार अंदर में हवे, जेकरे दर्शन करे बर लखनलाल जी है भगवान राम से प्रश्न करे है कि ईश्वर जीव भेद प्रभु दोनों का अंतर है महाराज। तो भगवान कृष्ण गीता में कि बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनः, बीजम माम सर्वभूतानां। अरे अर्जुन, ये जितना भी जीव जिसको कह रहे हो, जिस शरीर के अंदर में जो प्राण तत्व है वो मेरा अंश है, और वो सारी अंश का जितने भी जीव है जिनका मन बीज कौन है तो मैं। बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातन, और जीव के बारे में ममायवांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये तो मेरा सनातन अंश है यार, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। और ये हमारा ढाल सिंह भैया जो है आयोजक समिति के भैया मन, अंतिम में ये राम गीता का पावन प्रसंग। अब गीता इतना जल्दी समझ नहीं आएगा भैया, ज्ञान को समझना, जीव को समझ लेना कोई साधारण बात नहीं है। मैंने तो कथा जो प्रसंग जो मुझे मिला था, मैंने मति अनुसार कहने का एक छोटा सा प्रयास किया, लेकिन समझने वाले कितने समझते हैं वो उनकी ऊपर निर्भर करता है प्यारे, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो चिंतन करता है कि नहीं करता। केवल सुनने से काम नहीं चलता। श्रवणम सतगुणम मननम मननादपि, सुनने की अपेक्षा, सुनने से क्या मिलेगा कि आपको सतगुना 100 गुना लाभ मिलेगा केवल राम कथा सुनने। श्रवणम सतगुणम मननम मननादपि, और मनन करने से 1000 गुना लाभ मिलता है प्यारे। तो आइए आप लोगों के बीच में ये राम कथा और राम गीता का कहने के एक अवसर प्राप्त हुआ है, और ये बहुत जटिल प्रसंग है भैया, जो प्रसंग को आपके बीच में रखने का। अब कथा की कहानी में जाऊँ ना तो निकल जाए बहुत दूरिया। तो चलिए कथा प्रसंग को वाणी में जो भी त्रुटि हो इसके लिए क्षमा चाहते हुए, आप लोगों ने हमें आमंत्रण करके बुलाया और ये राम गीता कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी के श्री चरणों का अभिवादन करते हुए, प्यारे त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की परम कामना करते हुए, वाणी और कथा यहीं पर विराम करते हुए एक भजन पश्चात आप लोगों से सादर विदा लेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगो, वज्र देह दानो दलने, जय 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 कपिसो। प्रेम से बोले हनुमंत लाल महाराज की। इसे जय नहीं बुलाता रहे, मजा नहीं आ रहा। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। ओ जिसने लिया तेरा आसरा, हो जिसने लिया तेरा आसरा, उनके संकट को हर डाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे।
तेरी ललकार, दुष्टों का दे भय से कांपे सुन तेरी ललकार। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। कहना है का जय जय श्री राम। राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे, लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। सिया राम के सेवक बन के किए अद्भुत काम, सिया राम के सेवक बन के किए अद्भुत काम। लांग समुद्र लंका उजाड़े लाए सिया पैगाम, लांग समुद्र लंका उजाड़े लाए सिया पैगाम। संजीवनी तुम लाए, संजीवनी तुम लाए, गए रावण तुमसे हार। और कहना है का ओ जय 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 बजरंग बले, जय 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 बजरंग बले, जय 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 बजरंग बले, जय 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 बजरंग बले। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टले। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। राम नाम रटियो रे प्रभु मन जपियो रे, हाँ राम नाम रटियो रे प्रभु मन जपियो रे, हाँ राम नाम रटियो रे प्रभु मन जपियो रे, हाँ राम नाम रटियो रे प्रभु मन जपियो रे, हाँ राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय जय श्री राम। हेलो, चलो एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। मने जोरदार हाथ ताली बजाना है, और ताली बजा के सिस्टम खड़ो अच्छा है, दोनों हाथ ऐसे जोड़ो और ऐसे बजाओ, और ऐसे वाला नहीं बजाना, ऐसे वाला ट्रेन में बात, दोनों हाथ ना जोड़ के। चलो एक बार जोरदार ताली ऐसे। आओ हमारे बीच में पात्र में बहुत सुंदर रूप से श्री रामकृष्ण मानस मंडली बात करे धमतरी के संबंध बहुत सुंदर पावन प्रसंग। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। एमे लक्ष्मण जी महाराज हा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रश्न करे, और लक्ष्मण जी महाराज कौन है रे वैराग्य, प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन है रे ज्ञान। वैराग्य है ज्ञान ला प्रश्न करे का प्रश्न, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम। तो का लक्ष्मण जी महाराज ला प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रेम नहीं रही, लेकिन ये प्रसंग में लक्ष्मण जी महाराज जीव आचार्य है, और हम जैसे जीव के कल्याण करे बर प्रश्न रखी। ईश्वर जीव अभेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। अब लक्ष्मण जी महाराज कौन है, तो बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका,
दंड समान भयहु जस जाका। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र रूपी झंडा के डंडा आए और बिना डंडा के झंडा नहीं हो सके, बिना डंडा के झंडा के कल्पना नहीं कर सकन। वो झंडा व डंडा जरूरी है, उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जरूरी है। तो लक्ष्मण जी प्रश्न करीस और प्रश्न ऐसे दी करीस कि इंसान के जीवन में तीन चीज आए से होकर नाश हो जाते। पहला है शोक, दूसरा है मोह और तीसरा है भ्रम। कोई यदि दुख होइस तो मरना निश्चित है, कोई मोह होइस तो मरना निश्चित है, कोई भ्रम होइस तो मरना निश्चित है। जे लभी शोक मोह भ्रम होए वो मरना निश्चित है। शोक कामे होते मन में, मोह कामे होते चित्त में और भ्रम कामे होते बुद्धि में। हमारे शरीर में चार चीज है, का मन, चित्त है ना, और बुद्धि और अहंकार, ये चार चीज है। लेकिन शोक होते मन में, मोह होते चित्त में और भ्रम होते बुद्धि में। शोक हो सब मर जाते आदमी बना नहीं, टेंशन होते, घर के दुख तकलीफ आते तो 40 साल की दी 20 साल में मर जाते। मोह को लोही माता सतीला, एक बार त्रेता जुग माही संपु गए, कुंभज ऋषि पाही संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। माता सतीला मोह होई की कथा कविया कथा सुनैया का परत मोर पति बड़े मोह हो गए और मोह के कारण ओला जलना पड़ी। भ्रम को लोही दुशासन ला, जब द्रौपदी चीर हरण हो गई तो साड़ी खींचत रहे खींचत तर रागे तका कथे कि नारी भी सारी है कि सारी भी नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी। खींचत तर रागे कथे ये नारी हरे साड़ी हरे सारी हरे नारी हरे, और भ्रम हो गए, अंत में उकरो मरना हो। तो संसार में तीन चीज के नाश करना है, तो एक लिए ईश्वर और जीव में फर्क समझना जरूरी है। बहुत सुंदर भाव के साथ हम लोग जोड़ा, बहुत सुंदर गुण ज्ञान हमारे आदरणीय सम्माननीय बलराम साहू जी के माध्यम से आप सुंदर राम कथा रस पान करत रहो। आओ मंत्रस्थ सत मन के विदाई करे बर सम्माननीय अश्वनी देशमुख जी कोड़ेवा, सम्माननीय राजा चतुर्वेदी जी कोड़ेवा और सम्माननीय भजन लाल देशमुख जी कोड़गा, आप तीनों आत्मीय स्वजन से निवेदन है आप मनाओ। सम्माननीय अश्वनी देशमुख जी कोड़ेवा, सम्माननीय राजा चतुर्वेदी जी कोड़ेवा और सम्माननीय भजन लाल देशमुख जी कोड़वा, आप तीनों आत्मीय स्वजन से निवेदन है। एक चीज तो मैं कहूँ, ईश्वर और जीव में फर्क तीन चीज है, बड़ा ध्यान से समझो। ईश्वर चुंबक है, एक उदाहरण से समझो, ईश्वर चुंबक है, जीव लोहा है। तो ईश्वर रूपी चुंबक है, वो जीव रूपी लोहा लापन और खींचते कब, जब वो जीव रूपी चुंबक में, जीव रूपी लोहा में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के कीचड़ नहीं लग रहा है, तो ईश्वर रूपी चुंबक और जीव रूपी लोहा अपन और खींचते। यह पहला अंतर। दूसरा, ईश्वर जो है अपन निज इच्छा से संसार में जन्म लेते और जीव जो है अपन प्रारब्ध कर्म के कारण ये संसार में जन्म लेते। इसका अभिप्रधेनु सुरसत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हाँ एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ भैया, चिरंजीव गुरमीत निषाद और चिरंजीव ऋषभ निषाद और नौशिका निषाद और शुभी निषाद की ओर से 50 रुपए की राशि भगवान श्री राम मंदिर के श्री चरणों में समर्पण भेंट किए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। और अंतिम अंतर है, ईश्वर पूरा सृष्टि के संचालन करते, लेकिन जीव जो है केवल एक शरीर के संचालन करते। ये तीन अंतर आप मन के बीच में हमें रखे के प्रयास करो। आओ और हमारे संत मन भी बहुत सुंदर रूप से आप मन के बीच में रखी, और हमारे बीच में विदावत पावत एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। एक जीव ईश्वर के गलती निकाले पर निकले रहा है, बड़ा ध्यान से समझो, समझ आ जाए। एक जीव ईश्वर के गलती निकाले पर निकले रहा है, वो दो जन निकले रहा है, दो जीव एक जन कापी धर रहा है, एक जन गलती निकाले। तो गलती निकाले पर निकली तो पहली गलती का देखी कुमड़ा नार बड़ा ध्यान से समझो।
जीव हाँ परमात्मा ईश्वर के मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन देखो आओ चलो विदाई करते हैं, फिर बताओ श्रोताओं बताओ जोर से ताली, श्रोताओं बजाओ जोर से ताली, मंच करेंगे अब ये खाली। हे रामदूतों, आपने अरण्य कांड की कथा सुनाई है, इस मन से आपको सादर विदाई है, विदाई है, विदाई है। जोरदार ताली बजा के सम्मान अमर संत मन के अवैया बचरमा ये मंच सजी, तो आप तक आमंत्रण जरूर प्रेषित करबो ही भाव के साथ ये मंच के सादर विदाई। एक तरफ विदाई तो दूसरा तरफ पहुनाई। जय शंकर मानस व हरि कीर्तन मंडली ग्राम चिखली पोस्ट मालगांव के संतमाला आमंत्रण प्रेषित करता, अंतिम पुष्प के रूप में आप मन के प्रस्तुति होना है। तब पहली गलती का मिली कुमड़ा नार, जीवला पहली गलती ईश्वर के का मिली कि कुमड़ा नार ला पतला बना है और कुमड़ा 15 किलो बना है। पहली गलती कुमड़ा नाल पतला, कुमड़ा 15 किलो की। नोट किया जाए मैं लोग, नोट करी। फिर एक तंदूर में गीत का मिली आमा पेड़ हा अतक मोठा और फल हा अतक। दूसरा गलती परमात्मा के ईश्वर के कि पेड़ लत तक मोटा बनाए और फल लत का जा। उतनी समय हवा गरेर चालू हो गए, आमा फरे रहा है, हवा गरेर चालू हुई, एक ठन आमा और गलती निकली मूड़ी में गिर गई। मुड़िल धर के बैठ गए, थोथनल धर के बैठ गए, तब कथे ओकर संगवारी या देख जी ते ईश्वर के गलती निकालत रहे। सोच पेड़ का जनोकर फल न बनाती सो तोर मुड़ी गिरती सते बास्ते ता नी बास्ते। तो परमात्मा कोई भी चीज न बना है, हम जीव के लिए वो बड़ा सोच समझ के बना है। तो ईश्वर और जीव में ही फर्क है, बहुत सुंदर रूप से रखी। आओ आपके प्रस्तुति में प्रभावित होके जागरी साहू कोड़ेवा 10 रुपया, तुषार सोनकर खुटेरी 10 रुपया, रुपेश देशमुख सेवन देशमुख कोटगांव 10 रुपया, धर्मबाई नेहा खैरू 10 रुपया, दिनू राम गट्टू निषाद गोपी पटेल 30 रुपया की स्नेह पुष्प भेजे है। साथ में देवांशी ठाकुर, रिया ठाकुर, शौर्य ठाकुर दल्ली राजरा से 30 रुपया के स्नेह पुष्प प्रेषित करे है, हृदय से आभार। चलो सने सने पधार रही मंडली, कितना बढ़िया अनुशासन है। सने सने पधार रही मंडली, कितना बढ़िया अनुशासन है। आदर पूर्वक वंचित हो ये संतो, बिछा हुआ यहाँ आसन है, बिछा हुआ यहाँ आसन है। भगवान राघवेंद्र सरकार के तैली चित्र में पूजा अर्चना पश्चात मंचासीन होने के प्रयास कर। चलो साथ में मैं भाव निवेदित करूं, आप मन के बीच में 3 ठन कैमरा दिखा है ना। अब ये परिचय के मोहताज नो हरे कैमरामैन वाले भैया, केशव वीडियो वर्ल्ड जेकर एक अलग नाम है छत्तीसगढ़ में, केशव वीडियो वर्ल्ड। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और केशव वीडियो वर्ल्ड हम जेकर वीडियो आगे समझ जाओ वो आदमी हिट हो गए। ऐसे हमार यूट्यूबर भैया केशव जी पर एक बार जोरदार और पूरा ताली हो जाए, है ना। आइए विराजिए ये आसन बिछा हुआ है, सेवा में सत्कार भाव का आदर छिपा हुआ है। भाव सहित आसन ग्रहण करो, संत मन से निवेदन है। हाँ चलो एक टन प्रश्न है, लास्ट तक खोज के रखू। आयोजक परिवार के डहल एक टन प्रश्न आया है और एक टन नोट डहल खोज के रखना है। प्रश्न ये, एक जन संत गेहूं दानल गिनत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब 13 है, सब 13। ये सब 13 कहने वाले संत कौन है? इस संत के नाम बताना है। और दूसरा प्रश्न, रामचरितमानस में मानसरोवर किसे कहा गया है? रामचरितमानस में मानसरोवर काला कहे गए हैं, एला बताने है। बतैया मला आयोजक परिवार के डालने 201 रुपया के स्नेह पुष्प प्रेषित किए गए। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न के जवाब देना है। और चलो हम संत मन के स्वागत करे बर सम्मानी योगेश साहू जी खेरू, सम्मानी मोहित साहू जी कोडेवा, सम्मानी देवेंद्र साहू जी सरपंच कोटगांव, सम्मानी एस कुमार ताराम जी खुटेरी। आप जम्मू आत्मी स्वजन मन से निवेदन है कुछ क्षण के लिए अपन स्थान छोड़ के हमारे संत मन के स्वागत में जुड़े के प्रयास करो। और संगे संग मैं सादर भाव निवेदित करूं, जैन मन
अपन खून पसीना के काढ़ी कमाई एक एक रुपया ला ये धर्म यज्ञ में लगा है, वो मन बहुत काबिले तारीफ के पात्र हो। काबर अतना मंच जातों में मन संचालन में, लेकिन ये डोंगर गांव साइड पाथरी और ये खुटेरी, ये दो ऐसे भव्य मंच, एकड़ से बड़े मंच औनी देखो, ऐसा मंच औनी सजे। आपके गांव में इतना भव्य मंच, हमारे अंचल के सबसे बड़े मंच खुटेरी सस्ते। एक बार जोरदार ताली बजा। आपके एक एक रुपया कमाई करे ना, याद रखो आप मन अपन एक एक रुपया मेहनत कमाई ला ये धर्म यज्ञ में लगाओ हो। और मैं तो कहूँ दाई मन ला 1,000 महतारी वंदन मिलते, सुनत रहो प्लीज लुक एट मी, 1,000 मिलते और सबको जब कोई 1,000 में एक महीना का दे दूता, सोचो एक महीना महतारी वंदन ला दे दू ये राम धर्म कार्य में, तो यहाँ को एकदम अयोध्या कम नजर नहीं आया दाई। और नहीं मांगत दई क्षमा मांगत नित मुर्सेदार ही महादार ही बोला 1,000 हमला खाए नहीं मिलत है ना। बिल्कुल आप मन से निवेदन करूं कि जैसन आप मन दान करत हो उसने दान करूं। काबर इतना बड़े धर्म कार्य सजावर तो लगभग 80-90 हजार के पंडाले लगा था, 2-3 लाख रुपया लग कम खर्च नहीं आए। लेकिन आप मन ये सिद्ध करथो खुटेरी वाले मन कि हम मेहनत करथन और मेहनत के पैसा ला ये धर्म कार्य में लगाथन, परमात्मा हम लोग कर से जाए ये महसूस करता। और कौशल्या भंडार में घलो सहयोग करिए मला मैं सादर प्रणाम करतो, जैन मन सब्जी से लेके अन्न तक के अपन व्यवस्था करके आप सब ला भोजन